हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सॉल्व। सिविल सॉल्व में हम आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें से अभी 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 6 सब्जेक्ट चल रहा है, जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आपको हम सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। आपको अगर एक्सेस करना है तो हमारे सिविल सॉल्व के पेज पे जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। और मैं अभी जो भी सब्जेक्ट्स मैम पढ़ा रही हैं उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो लास्ट ईयर किसी भी एग्जाम में आए होंगे, चाहे वो गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, एसएससी जेई हो गया, एई हो गया, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। और आज हमारा टॉपिक जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, सुपरपोजिशन एंड यूनिट लोड मेथड, जिसके दोनों लेक्चर आपको भी रिसेंटली मिले होंगे हमारे पेज पर। और आज हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ एल है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है, और उसको उसके उस पे सेंटर पे एक यूनिट लोड लग रहा है, तो उसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी पूछी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे और कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो ये हमारा हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में मान लेते हैं ये ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट है। सेंटर पे जहाँ पे यूनिट लोड लग रहा है, मैं चलिए जनरल मान के चल रहा हूँ, एक पी लोड मान लेता हूँ, फिर बाद में पी की वैल्यू 1 डाल देंगे, जिससे एक जनरल एक हमारा रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। तो अगर ये पी लोड यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे अगर रिएक्शन की हम बात करें RA, तो P/2 हो जाएगा क्योंकि सेंटर है। RB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी, P/2, क्योंकि सेंटर पे काम कर रहा है। ये डिस्टेंस है L/2, ये डिस्टेंस भी है L/2। तो हमारा अगर स्ट्रेन एनर्जी की बात करें जो बेंडिंग की वजह से होती है, वो क्या होती है, आपको मैम ने पढ़ाई भी होगी, लिमिट 0 to L होती थी, mx² dx अपॉन 2EI। ये हमारा फॉर्मूला जो है वो आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे mx क्या है, किसी एक x सेक्शन, यानी कि अगर हम कोई सेक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने x सेक्शन लिया है, तो इस सेक्शन पर जो मोमेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, वो यहाँ पे लिखते थे हम। तो चलिए हम पहले अपना ए बी, ए अगर ये है, बी है, इसे सी मान लेते हैं। AC पार्ट के लिए देखते हैं, तो मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, RA की वैल्यू कितनी है, P/2 इंटू एक्स, जो कि डिस्टेंस x कौन सी है, आर्बिट्री डिस्टेंस x हो जाएगी। ये हमारा मोमेंट हो जाएगा, जहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 to L/2 लाई करेगी। सेम अगर हम देखते हैं BC के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक x सेक्शन ले लेंगे, B से इसकी डिस्टेंस x ले लेते हैं, तो BC के लिए भी mx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी P/2 इंटू एक्स, ठीक है। और x की वैल्यू भी सेम 0 to L/2 हमें मिल जाएंगी। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेम है, तो अभी हम स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। यू है, अब ये देखिए यहाँ पे दोनों mx की वैल्यू सेम है, कंडीशन भी L की वैल्यू जो है 0 to L/2, 0 to L/2 लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधा 2 टाइम्स लगा दे रहा हूँ और लिमिट लगा दे रहा हूँ 0 to L/2, और m की वैल्यू जो है वो भी दोनों में सेम है, तो कितनी है, P/2 इंटू एक्स, और उसका स्क्वायर हो जाएगा, dx है अपॉन 2EI है, तो 2EI मैं बाहर ले रहा हूँ क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको सॉल्व कर लेना है और कुछ भी नहीं है, 1/EI हो गया, P²/4 बाहर आ गया, x² का x³/3 इंटीग्रेट करके 0 to L/2 लगा दिया, तो ये आ गया हमारा P²/4EI इंटू L³ 2 to the 4 to the 8 इंटू 3 हो गया ये। तो ये क्या हो गया हमारा, P²L³ अपॉन 8 to the 24 4 the 96 EI। ये हमारी स्ट्रेन एनर्जी आ गई बिकॉज ऑफ लोड P। व्हेन यूनिट लोड इज, व्हेन P इज इक्वल टू 1, जब P की वैल्यू 1 डाल देंगे तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, L³/96 EI। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेन एनर्जी सीधा आपको अगर बेंडिंग के लिए लगाने के लिए बोला था, तो बेंडिंग का फॉर्मूला यूज किया, लिमिट्स लगाई और आंसर आ गया।
चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं दूसरे मेथड से, अभी हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। उस टाइम भी बहुत इजी क्वेश्चन था, अभी जो है और भी इजी हो जाएगा अगर हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड से लगाएंगे इसको। तो अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा आप लोग को याद होगा, जिन्होंने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो आप लोग फिर से समझ लीजिए। एक हमारी एक बीम दे रखी है, कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में क्या हो रहा है, उस पे यूडीएल लग रहा है और क्या है 6 mm के डिस्टेंस पे एक ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे बना रखा है। इन्होंने बोला है कि अगर आपका यूनिट लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर था तो हमारी आर ए की वैल्यू यानी रिएक्शन एट सपोर्ट कितना था हमारा 50 किलो न्यूटन। और अभी अगर आर ए की वैल्यू क्या होगी अगर डब्ल्यू की वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। तो आर ए की वैल्यू आपको कब निकालनी है, जब हमारी डब्ल्यू की वैल्यू 10 नहीं 100 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली एक हम अभी क्वेश्चन बना लेते हैं। हमारी स्ट्रेन एनर्जी की क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्स सेक्शन ले लिया हमने और एक्स डिस्टेंस पे हमने एक एक्स एक्स सेक्शन लिया है। तो स्ट्रेन एनर्जी हमारी क्या होती थी 0 to L mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI। तो यहाँ पे अगर हम mx की बात करें तो mx कितना हो जाएगा हमारा, mx की वैल्यू हो जाएगी हमारी RB। यहाँ पे अगर रिएक्शन RB मान लेते हैं तो RB इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। डब्ल्यू हम क्या कंसीडर कर लेते हैं 100, क्योंकि 100 के लिए निकालना है। तो आर बी इंटू एक्स माइनस 50 एक्स स्क्वायर, ये हमारी एम एक्स की इक्वेशन हो जाएगी। तो एम एक्स की अगर इक्वेशन ये हो गई तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यू की वैल्यू सिंपली एम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 0 to L by 2 यहाँ पे लिख देंगे। एम एक्स की वैल्यू हो गई हमारी आर बी इंटू एक्स माइनस 50 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर की वजह से, dx हो जाएगा अपॉन 2EI हो जाएगा। अभी हमें मैम ने पढ़ाया होगा कि अगर हमें डिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे चाहिए यानी बी पॉइंट पे अगर डिफ्लेक्शन चाहिए तो क्या करते हैं हम डेरिवेटिव ले लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू लोड इन दैट डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन में लोड कितना है हमारा आरबी है। तो अब क्या है ये वैल्यू जो होगी हमें ऑलरेडी पता है क्या हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें कितना मिल रहा है 6 mm मिल रहा है। तो अगर 6 mm डिफ्लेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि आरबी की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो हमें डिफ्लेक्शन क्या मिलना चाहिए था अपवर्ड डायरेक्शन में, बट यहाँ पे हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। तो हम यहाँ पे जो 6 mm लिखेंगे 6 इंटू 10⁻³ लिख रहा हूँ मैं मीटर में, वो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डिफ्लेक्शन हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है आरबी के, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। अब कुछ नहीं रह गया, यू की वैल्यू पुट करिए और आरबी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to L by 2 1/2EI हो जाएगा, डेल अपॉन डेल RB लिख दीजिए और इसमें यहाँ पे RB इंटू एक्स माइनस 50 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करना है और इसको इक्वेट कर देना है माइनस का 6 इंटू 10⁻³ के हमारे आरबी की वैल्यू आ जाएगी। 1/2EI बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं 0 to L by 2। इसको आरबी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आरबी इंटू एक्स माइनस 50 एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करेंगे आरबी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा, dx हो जाएगा अपॉन कुछ नहीं आएगा क्योंकि 2EI हमने बाहर ले लिया है। तो इसको हमें सॉल्व करना है 0 to L by 2, सॉरी 0 to L by 2 नहीं लेना था हमें, 0 to L लेना होगा, ये मैं गलत लिख रहा था यहाँ पे। और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 6 इंटू 10⁻³ के बराबर। अभी कुछ नहीं करना है, उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। आरबी की वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। तो जो आरबी की वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो हमारी आ जाएगी 75 किलो न्यूटन। अगर आरबी की वैल्यू 75 आ जाएगी तो आर ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्टिकल लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू आर ए प्लस आरबी, यानी आर ए हो जाएगा हमारा 500 किलो न्यूटन माइनस 75 किलो न्यूटन। तो ये हमारा आ गया 425 किलो न्यूटन, जो हमारा आंसर हो जाएगा।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक गेट में आया हुआ है 1999 में, और क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक फिगर हमें दिया हुआ है ऑफ अ कैंटिलीवर मेंबर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एक टाइप की हमें कैंटिलीवर बीम दी हुई है, जिसका जो मेंबर है वो किस टाइप का है, एक 1/4 ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन ले रखा है हमने, तो वो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हो गया। आर जिसका कितना है, रेडियस हमें 1 मीटर दिया है, और उसकी जो 1 मीटर डिस्टेंस है वो जो क्रॉस सेक्शन के सेंटर से दी हुई है, और द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन। तो उसमें क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, जिसका डाया हमें गिवन है 50 mm। ई की वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁵ MP है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप। इन्होंने कहा है कि इस 2 किलो न्यूटन लोड की वजह से इस क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल जो मेंबर है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो मैम ने आपको पढ़ाया होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में अगर हमें डिफ्लेक्शन चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, वर्चुअल लोड लगा देते हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक क्या लगा दिया है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया है, जो कि हम बाद में जाके 0 पुट कर देंगे और डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी क्या होता था, अगर हमें एच वैल्यू पुट कर दी, तो अब हमें डिफ्लेक्शन कैसे निकालना है। डिफ्लेक्शन के लिए पहले हमें स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्किल कंप्लीट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब सेक्शन में क्या है, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, आर है, और अगर मान लेते हैं ये जो है डी थीटा है, और अगर ये है थीटा, तो अगर ये थीटा हो गया और मैं यहाँ पे सेक्शन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, बेंडिंग की वजह से मोमेंट। तो मोमेंट क्या होगा हमारा, एट पॉइंट अगर एक्स लिख देते हैं तो क्या होगा, मोमेंट की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, तो चलिए हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। ये अगर डिस्टेंस हमारी आर है, ये थीटा है, तो ये इतनी डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा। अगर ये आर है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, अगर ये थीटा है, आर साइन थीटा। तो अगर हम मोमेंट निकालेंगे अभी, तो मोमेंट 2 किलो न्यूटन की वजह से कितना हो जाएगा, 2 लिख देते हैं, इनटू मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितनी है इसकी, आर साइन थीटा हो जाएगी। कहाँ से, जहाँ पे हमने एक सेक्शन ले रखा है। उसके बाद ही ये हो गया हमारा हॉगिंग मोमेंट, और एच की वजह से भी हमारा हॉगिंग मोमेंट ही आ रहा है, यानी सेम साइन हो जाएंगे। एच की वजह से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी डिस्टेंस होगी, ये इतनी डिस्टेंस होगी। एच की वजह से इस पॉइंट पे जो एच मोमेंट लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सेम इतनी सी डिस्टेंस। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी आर है, जिसमें हम आर कॉस थीटा सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। अगर आर माइनस आर कॉस थीटा कर दिया तो अभी कुछ नहीं रह गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, 2r साइन थीटा प्लस एच आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें mx की वैल्यू मिल गई है। अगर mx की वैल्यू मिल गई तो हम अब स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू लिख सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, 0 टू, अब ये देखिए m की वैल्यू जो है उसमें आर्बिट्री वैल्यू x नहीं है क्या, आर्बिट्री वैल्यू है पाई। तो पाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है इसमें, सॉरी थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, जो कि 1/4 ऑफ अ सर्किल है, यानी 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री यानी π/2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो 0 टू π/2 हमारे थीटा की वैल्यू रहेगी। उसके m स्क्वायर dx अपॉन 2e। तो m स्क्वायर यानी 2r साइन थीटा प्लस एच आर 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। dx को हम क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा अपॉन 2e आई। ये हमारा क्या हो जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या चाहिए है, डिफ्लेक्शन चाहिए है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में।
तो अभी हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एच, अगर हम एच के रिस्पेक्ट में यू को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमें क्या दे देगा, डिफ्लेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो किस तरीके से करते हैं देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0 to π/2। अब इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच। एच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2r साइन थीटा प्लस एच आर 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो एज इट इज टर्म हो जाएगा, 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स दिस इनटू, अब इसको फिर से हम एच के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया अपॉन हमारा 2ei है इंटू आर डी थीटा, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन में चल ही रहा है। तो अभी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, सीधा हम डेल्टा एच की वैल्यू लिख सकते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है एक बार आप लोग सॉल्व करिए। तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसमें सिंपली हम पहले क्या करेंगे, एच की वैल्यू 0 लिख देंगे, 2 हो गया, एच की वैल्यू 0 लिखेंगे तो 2r साइन थीटा आ गया, एच की वैल्यू 0 है, ये टर्म हो गया 0 इंटू r 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा अपॉन 2ei, ये आ गया। सिंपली अब क्या करना है आपको, r की वैल्यू आपको 1 मीटर लिख देनी है, e की वैल्यू आपको लिख देनी है 2 इंटू 10⁵। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, i की वैल्यू हो गई हमारी π/64, d⁴, हमें d गिवन है, कितना है d 50 mm है, तो i की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे। r e सारी चीजें नोन है, 0 to π/2 आप लगा देंगे। डेल्टा एच का आंसर आप सॉल्व करिए, कितना आ रहा है आपका, डेल्टा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16.29 mm। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बता रहे हैं, एक यूनिट लोड दे रखा है 5 किलोन्यूटन का, जो कि सेंटर पे लग रहा है कैंटिलीवर बीम की, और एक 2 किलोन्यूटन पर मीटर का हमें यूडीएल गिवन है, जो कि पूरी बीम पर एक्ट कर रहा है। इन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एट सी, फ्री एंड जो है सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक यूडीएल बना लेंगे, उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, हम एक यूनिट लोड लगा देंगे कैंटिलीवर पे। अब जो डिफ्लेक्शन होगा हमारा सी पॉइंट पे, वो यहाँ पे जितना डिफ्लेक्शन आता है, इसकी डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे क्या होगा, इस तक तो स्लोप आएगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर डिफ्लेक्शन कैसे निकालते थे, आप लोग को बताया था मैंने। यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होता है हमें डायरेक्टली याद है, डेल्टा एट सी हम क्या लिख सकते हैं, WL⁴/8EI। कैसे आता है आपको ये भी पता है, इसका हम एरिया मोमेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, डिफ्लेक्शन C1 लिख देते हैं, इसको डिफ्लेक्शन C2 लिख देते हैं। डिफ्लेक्शन एट C, अगर हम इसको P लोड कंसिडर तो क्या होगा, यहाँ पे P और ये L/2 है, ये भी L/2 है, तो PL³/3EI हमारा क्या हो गया, ये वाला डिफ्लेक्शन हो गया। हमें इतना डिफ्लेक्शन और निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम L इंटू थीटा कर देंगे। तो प्लस क्या लिख दूं मैं, L/2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, PL²/2EI। तो हमारा जो टोटल डिफ्लेक्शन आएगा, वैल्यू आप लोग पुट कर लेंगे कितनी है, तो डेल्टा सी क्या हो जाएगी, डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आपको ये भी समझ में आ गया कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सारे मेथड हमारे कवर हो चुके हैं। तो आपको जो इजी लगता है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे तो कम टाइम लगेगा, कम कैलकुलेशन करनी होंगी और इजीली हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको समझ में आने लगेगा। तो अभी आप क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और सारे इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ इजी होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग होंगे। अपने माइंड से डिफिकल्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट ही निकाल दीजिए। तो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो इजी होगा या इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में क्या है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसमें आप अपना टाइम स्पेंड करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। फर्स्टली सोल्यूशन देखना कोई भी लॉजिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जितना उसमें अपना माइंड यूज करेंगे उतना ही आपका माइंड ओपन हो जाएगा, ब्रॉड थिंकिंग हो जाएगी, इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। इनिशियली आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो कोशिश ये करिए कि सोल्यूशन एट लास्ट देखिए, जब बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि अब मेरी कैपेबिलिटी से आगे हो गया है या मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तभी आपको देखना है। अदरवाइज आपको खुद ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना है। तो कई बार क्या होगा, आप इससे इजी मेथड ढूंढ लेंगे सॉल्व करने का, कई बार क्या होगा इससे आपको थोड़ा सा टफ मेथड मिलेगा सॉल्व करने का, कई बार क्या होगा आप थोड़ी गलती करेंगे मेथड सेम होगा। तो लेकिन क्या होगा, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीजें रेक्टिफाई होती रहेंगी और आपको एक बेस्ट पाथ मिल जाएगा जिससे आपको कम टाइम में आंसर मिलने लगेंगे। यही होता है प्रैक्टिस करने का रिजल्ट। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो कोशिश यही करिए कि प्रैक्टिस ज्यादा करिए और जहां से क्वेश्चंस मिलते हैं वहां से क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करिए। हर टाइप का क्वेश्चन लगाइए। अगर कोई डाउट है तो आप मेल करिए। फेसबुक आईडी हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो उसमें आपको फॉरवर्ड करिए क्वेश्चंस को और हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।